राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम संदास जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं, पृष्ठ संख्या 49 पर, अतः रेखता लिख्यते अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रेखता में पगडंडी भरम की सबे ही दूर कर शब्द की राह सतगुरु लगाया। तीन विष राम लंग पश्चिम की दिशा होए पिंड का जाय ब्रह्मंड पाया। सूरत जहाँ संचरे ध्यान अज पादरे बजे अनहद घन घोर बाजा। अशंक शशि सूर की कलाले विराजे जहाँ एक निरंजन राम राजा। गंग जहाँ मुक्ति की चलत है सुखमणा ब्रह्म का जहाँ स्नान होई। कहते संत दास उस पद निर्वाण को उलट कर पहुँचिया संत कोई। पगडंडी भरम की सबे ही दूर का, गुरुदेव फरमा रहे जितनी भी पगडंडियां है वो सब भरम की है, वो सारी पगडंडी है, उन सबको दूर कर शब्द की राह सतगुरु लगाया। एक संसार में जैसे वनों में पगडंडी बनी होती है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कौन से रास्ते पे ले जाएगी। पगडंडी का मतलब है कि अंदर ले जाके भटका देगी, और एक होती है डामर रोड जो सीधी सीधी सड़क ले जाती है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे जितने भी भरम है वो सब पगडंडियां हैं, वो सीधे रास्ते पे नहीं जाती, वो घुमा फिरा के कहीं भी ले जाती। भरम जीव को अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने देता है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये पगडंडी भरम है, इन सबको तो दूर कर और शब्द की राह सतगुरु बताया। शब्द की जो मेन राह है वो सतगुरु ने फरमाया, उसको तू धारण कर। तीन विष राम लंग पश्चिम की दिशा हो, तीन विष राम लंग पश्चिम की दिशा हो। तीन को लांग के चौथे में पहुंचना है। अब इसमें तीन गुरुदेव भजन की तीन अवस्था फरमा रहे। या तो अपने गुरुदेव इसको कंठ कह सकते हैं, कंठ हृदय और नाभि को लांग कर उलट के पश्चिम की दिशा में हो गए। और यहाँ तीन का मतलब तीनों गुणों से परे हो, और ये भक्ति तीनों लोगों से परे है, तीनों गुणों से परे है और चौथे देश की, और इसमें चौथे उसमें जाना है। चौथे में जाना है तीन विष राम लंग पश्चिम की दिशा होए पिंड का जाए ब्रह्मंड पाया। इस शरीर से परे होके उस परमात्मा की प्राप्ति करी, परमात्मा की प्राप्ति करी। होए दिशा होए पिंड का जाए ब्रह्मंड पाया। सूरत जहाँ संचरे ध्यान अज पाधरे, सूरत वहां पे संचार करती, महापुरुषों की सुरता वहां पर रहती है। ध्यान अज पाधरे, वहां पर ध्यान लगा। बजे अनहद घन घोर बाजा, वहां पर अनहद का नाद बजता है। उस 10वें द्वार में अनहद का नाद बजता है। अनहद घन घोर बाजा, घनघोर यानी कि बिना किसी। अब घनघोर का मतलब है कि बाहर के सारे विचार खत्म हो गए। अभी जैसे अपने विचार का घनघोर है, दूसरे विचारों का घनघोर है, ऐसे महापुरुषों के राम भजन का घनघोर चला। अनहद नाद उठा। अशंक शशि सूर की कलाले विराज जहाँ एक निरंजन राम राजा। अशंक शशि सूर की कलाले विराज जहाँ, बाहर तो पूरे इसमें विराट में एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, लेकिन गुरुदेव फरमा रहे कि अंदर घट में अनंत अनंत सूर्य। अब बाहर एक सूर्य की रोशनी इतनी जो आती से पूरे इधर उजाला कर देता है, तो ऐसे अनेक सूर्य हैं अंदर, अनेक चंद्रमा है, अनेक सूर्य है। यानी कि उस प्रकाश की महिमा का कोई वर्णन किया नहीं जा सकता है।
असंख शशि सूर की करलाले विराज जहाँ, एक निरंजन राम राजा। एक निरंजन परमात्मा वहाँ विराजमान है। बाहर तो एक सूर्य की रोशनी इतनी है, तो सोचो अंदर तो अनंत सूर्य, अब एक की इतनी जबरदस्त है तो अनंत। अब वो रोशनी आंखों से नहीं, उसको गुरुदेव फरमाने ज्ञान की कुल्फे, जिसका कोई वार पार ही नहीं है, उस ज्ञान का प्रकाश अनंत है। गंग जहाँ मुक्ति की चलत है सुखमणा, सुखमणा में जहाँ मुक्ति की गंगा बहती है, मुक्ति की गंगा। ईला पिंगला सुषुम्ना, ईला और पिंगला एक दाई होती है एक बाई होती है, बीच में सुषुम्ना होती है। तो अपना जो श्वास चलता है या तो दाया चलता है या बाया चलता है, बीच में नहीं होता है। बीच का मतलब होता है स्थायित्व, विचारों रहित होके बीच में चलना, उसको सीधा श्वास। इसलिए अपने जो श्वास भजन कराते हैं, सीधा बैठ के कराते हैं कि वो जैसे जो बाकी हठ योग में क्या करते हैं कि श्वासों को दाएं को बाया करते हैं, बाएं को दाया करते हैं। अपना गुरुदेव फरमारे न दाया न बाया, इसको बीच में सुषुम्ना में चलाना, उसको सुखमणा का भजन कहते हैं। तो जब सुखमणा में श्वास चलने लग जाता है तो समझो कि वो जीव आगे की तरफ चला है। बाकी अपना के दाया चलता है के बाया चलता है, के दाया चलता है के बाया चलता है, और सुषुम्ना में भजन। तो वो जो सुखमणा का भजन है, सुखमणा में जब श्वास चलने लग जाता है, इसका मतलब कि स्थिरता आ गई, स्थिरता आ गई। गंग जहाँ मुक्ति की चलत है सुखमणा, ब्रह्म का जहाँ स्नान होई। तो उसका जो है उस गंगा, जो मुक्ति की गंगा जो सुखमणा में चलती है, तो ब्रह्म का जहाँ स्नान होई, ब्रह्म का स्नान उससे, ब्रह्म का स्नान यानी कि सुरता उसमें भीज गई, उसमें भीज गई है। कहत संत दास उस पद निर्वाण को, उलट कर पहुंचिया संत कोई। कहत संत दास उस पद निर्वाण को, उस निर्वाण पद को उलट कर पहुंचिया संत कोई। कोई संत उलट के वहां पहुंचे, कोई संत उलट के वहां पर पहुंचे। नाभि से भजन उलट के फिर पीछे पश्चिम दिशा में होके मेरू घाटी को करते हुए फिर ऊपर की तरफ जाता है। अब गुरुदेव हमारे भजन उलटने का मतलब क्या, अंदर कोई ऐसा उलट वाली मशीन थोड़ी ना कि बाहर की सुरता अंदर चली गई, जो सुरता बाहर थी वो घट के अंदर चली गई, उसी को भजन उलटना कहते हैं, उसी को श्वास का उलटना कहते हैं। अभी अपने सारे श्वास बाहर की तरफ, फिर वो सारे श्वास घट में चले जाते हैं, वो भजन उलटना कहलाता है। अब जो है अभी अपने बाहर ही बाहर ही है, सारे श्वास बाहर ही है, पता ही नहीं कि श्वास आ रहा भी है कि जा रहा है। कहते संत दास उस पद निर्वाण को, उलट कर पहुंचिया संत कोई। दूर कर कहर को महर कर, मुक्ति का उलटा राह सतगुरु बताया। सूरत में पकड़ के गुरु का शब्द को, शून्य में जाई कर ध्यान लाया। जहाँ अनहद की अखंडत घोरते, सुखमणा तणा दरियाव छूटा। त्रिवेणी नावता महापापा तणा, जीव का जहाँ सब मेल खूटा। जाय संतातणे झुंड भेला हुआ, फिर आवागमन भव नाही आवे। सहज का ख्याल में निरंजन राम का, जहाँ संत दास दीदार पावे। दूर कर कहर को महर कर, मुक्ति का उल्टा राह सतगुरु बताया। ये जो रास्ता है, ये जो राह है, ये गुरुदेव ने फरमाई, गुरुदेव ने फरमाई, जो संसार से उलट के मुक्ति के रास्ते पे ले गए। वो मुक्ति के रास्ते पे कैसे ले गए, दूर कर कहर को, जितने भी अपने पाप थे वो सब कहर, वो कहर ढा गया, बोलते ना बहुत कहर ढा गया, यानी पापों का जो आवरण था, हाँ खोटाई आ गई, सारे विकार आ गए, उन पापों को दूर करा के मेहर कर मुक्ति का, मेहर करके उस मुक्ति के रास्ते पर ले जाकर वो रास्ता गुरुदेव ने फरमाया। कैसे, सूरत में पकड़ के गुरु का शब्द को, शून्य में जाई कर ध्यान लाया। सूरत में पकड़ के, सुरता में पकड़ के गुरु के शब्द को, शून्य में जाई कर ध्यान लाया। सुरता में गुरु के शब्द को पकड़ के उस शून्य में ले जाकर ध्यान में लगाए, उस शब्द को ध्यान में लिया, ध्यान में लगाया, सुरता में ले जा। जहाँ अनहद की अखंडत घोर थे, वहां पे अनहद की अखंडत घोर चलती,
अखंडत घोर चलती है ते सुखमणा तणा दरियाव छूटा। सुखमण का दरियाव छूट गया, यानी आनंद ही आनंद का कोई वार पार रहा ही नहीं। और अखंडित, अखंडित का मतलब है कि सारे भ्रम खत्म हो गए, उसको अखंडित, उसको अनहदनाथ कहते हैं। जब सुरता 24 घंटे बाहर के विचारों से हट के और सुमरन में उसके विचार आने लगते हैं तो वो अखंडित को कहलाता है। वो अनहद यानी हद से परे, हद से परे, हद से परे सुरता हो गई। अखंडत घोरते सुखमणा तना दरिया व छूटा। त्रिवेणी नावता माप महापापातणा। त्रिवेणी नावता, जब भजन त्रिवेणी, त्रिवेणी से ऊपर, त्रिवेणी के पहले, त्रिवेणी के पहले ईला पिंगला सुषुम्ना, ये जब तीन जहां मिलती है उसको त्रिवेणी कहते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी नावता महापापातणा। मुझे गुरुदेव फरमा रहे महापापों का ये सब खत्म हो गया जैसे त्रिवेणी के आगे भजन पहुंचा जीव का जहां सब में लखोटा। तो जीवों का आंखों के ऊपर का जो तीन भाग वो त्रिवेणी, जब भजन यहाँ से पीछे से होके वहां से जाके फिर ऊपर 10वें द्वार में जाता है तो वहां तक तो माया ही माया, उसके बाद में माया का प्रभाव खत्म होता है। और जहां पर माया है वहां पर मेल ही मेल है, वहां पर विकार ही विकार है। गुरुदेव फरमा रहे जैसे त्रिवेणी का ईला पिंगला सुषुम्ना ये तीनों का मिलन हुआ तो सारे मेल खत्म हो गए, सारे मन के विकार खत्म हो गए, उस सत्य स्वरूप की प्राप्ति हुई तो सारे महापापातणा। जीव का जहां सब में लखूटा। जीव बुद्धि है ना, इसलिए महापापों से घिरी हुई है। कारण क्या है कि महापाप है, साधारण पाप नहीं। महापापों का जीव का जितना मेल था वो सब खत्म हो गया। जाय संतातने झुंड भेला हुआ फिर आवागमन भव नाही। उस देश में संत ही संत विराजमान है, उस 10वें द्वार में संतों का देश है, वहां पर संतों का झुंड है। और वहां पर यदि जीव पहुंच गया तो गुरुदेव फरमा रहे फिर आवागमन से परे हो गया, फिर भव का भय रहा नहीं, भव से दूर हो गया, भव से दूर हो गया, अब भव में जाने का कोई काम नहीं रहा। सहज का ख्याल में निरंजन राम का जहां संत दास दीदार पावे। सहज का ख्याल में, ये सारा काम सहजता में हुआ, न तो इसमें कोई हट जोक चलेगा, न कोई जिद, न कोई तपस्या, न कोई ये सारा सहज का ख्याल। महापुरुषों के ये भक्ति सहज में बनी, कहाँ पर निरंजन राम का जहाँ संत दास दीदार पावे। जहाँ पे उस निरंजन परमात्मा के दीदार कर लिए, उस परमात्मा के दीदार। अगम ही पंथ है एक निज शब्द का सोही कर महर सतगुरु बताया। अगम की चौकियां तीन विश्राम पर, अगम के उलट आकाश आया। अगम अनहद बाजा जहाँ बजत है, अगम ही ज्योति का दरस पाया। अगम ही गंग जहाँ चलत है, सुखमणा ब्रह्म जाय अगम के घाट नाया। संत कोई ध्यान धर अगम को पहुँच कर, देख कर अगम की खबर लावे। कहत संत दास कोई अगम का मरहमी, अगम का शब्द को सो ही पावे। अगम ही पंथ है एक निज शब्द का, ये अगम पंथ है, ये अगम पंथ है। अगम यानी कि उस परमात्मा का, बाकी सब इधर निगम कहलाते हैं और ये अगम का कहलाता है। निगम तो शास्त्र, हाँ, संसार पूरा निगम में अटका है और अगम जो है वो परमात्मा जिसका कोई गम ही नहीं, मतलब जिसका कोई वार पार नहीं है, वो अगम है। बाकी पूरा संसार इधर अटका हुआ है। तो अगम, अगम ही पंथ है एक निज शब्द का, वो अगम पंथ है, एक निज शब्द में ले जाने वाला। सोही कर महर सतगुरु बताया। ये रास्ता गुरुदेव ने कृपा करके फरमाया, गुरु की मेहरबानी से ये रास्ता महापुरुषों ने पाया। सोही कर महर सतगुरु बताया। अगम की चौकिया तीन विश्राम कर। अगम की चौकी कहाँ है? उन तीनों से परे। तीन का विश्राम हो गया। अब तीन का विश्राम यानी तीनों गुणों से परे हो गया, तीनों गुणों से परे हो गया। और महापुरुष तीन चौकी फरमाते हैं, कंठ, हृदय और नाभि। इन तीन से आगे जब भजन पहुंचा वो चौथे में पहुंचा, लेकिन इससे तीन गुणों से परे, तीनों लोकों से परे।
अगम की चौकिया तीन विश्राम कर, अगम के उलट आकाश आया। अगम में उलट के आकाश आया, उस ब्रह्मांड में, उस परमात्मा के देश में पहुंचा। अगम अनहद बाजा जहां बजत है, वहां पे अगम में अनहद का बाजा बजता है, यानी हद से परे। वहां पर शरीर से नहीं पहुंचा जाएगा, वहां पर सुरता पहुंचती, वहां हाथ पैर से नहीं जाया जा सकता, वहां पर सुरता से जाया जाता है, सुरता से। इसलिए अनहद है, वो हद से परे है, जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता है। अगम अनहद बाजा जहां बजत है, अनहद का बाजा। अब बाजा किसको बोला, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि बाजा मतलब कि उस अखंडित धुन को, जो इसी घंटे। अब अखंडित धुन किसको, कि सुरता राम जी के देश में समा गई। शरीर तो यही काम करेगा, महापुरुष जितने भी रहे, शरीर यहाँ, इसलिए लोग उनको जाने नहीं। जितने महापुरुष कोई बाहर तो नहीं दिखाई दिया, ये स्थिति बाहर उनकी बहुत साधारण रूप में दिखाई देती, वो कोई जान नहीं सकता। ये सारे अंदर की स्थिति, बाहर तो उनका शरीर चाहे पत्थर भी उठा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, ये अंदर की पहचान है, ये अंदर। इसलिए तो संसार नहीं जाना। ये चीजें बाहर दिखाई देती तो संसार जान जाता, खाली आंखों से यदि देखा जाता तो संसार महापुरुषों को पहचान जाता। जितने भी महापुरुष आए उनको कोई जाना नहीं, उनको कोई जाना नहीं कि ये है कौन और क्या है। अगम अनहद बाजा जहां बजत है, अगम की ज्योत का दरस पाया। उस अगम के प्रकाश का दर्शन दीदार पा लिया, उस अगम के ज्योति का दीदार हो गया। अगम ही गंग जहां चलत है सुखमणा, उस अगम की गंगा जहाँ सुखमणा में चलती है। ब्रह्म जाए अगम के घाट नाया, उस ब्रह्म जाए यानी जो सुरता है, जो आत्मा है, वहां पर जाकर अगम के घाट नाया, उस अगम के घाट में स्नान, उस देश में प्राप्ति हो गई, उसमें एक मेघ हो गए। संत कोई ध्यान धर अगम को पहुँच कर, संत हैं जिन्होंने, कोई संत है, कोई बिरले हैं जिन्होंने ध्यान धर के, जिन्होंने ध्यान लगा के उस अगम देश में पहुंचे और देख कर अगम की खबर लावे। और उस देश को देखा और वहां पर अरस परस हुए और फिर वहां की खबर अपने को लाके दी, अपने को लाके दी कि देश ऐसा है और उसकी ये पहचान है। उस देश की पहचान कोई संत जो वहां पर पहुंचे, महापुरुषों जैसे, उन्होंने आकर अपने को खबर दी। कहते संत दास कोई अगम का मरहमी, अगम का शब्द सो ही जपावे। कहते संत दास कोई अगम का मरहमी, कोई बिरले संत है जो अगम के मरहमी है। मरहमी यानी उसका भेद जानने वाले, उसका भेद जानने वाले। अगम का शब्द सो ही जपावे, उन्होंने ही उस अगम के शब्द को पाया जो इसके मरहमी है, जो इसके भेदी हैं। सुनो सब भेक संसार सब ही सुनो, मुक्ति की जुक्ति यह संत आंखे। सुनो सब भेक संसार सब ही सुनो। गुरुदेव फरमा रहे जितने भी भेकधारी हैं, जो अपने आप को, गुरुदेव फरमा रहे अपने आप को भेकधारी संत कहते हैं, और संसार, अपन सब संसारी लोग अपने को गुरुदेव सुना रहे हैं, सब ही सुनो, मुक्ति की जुक्ति यह संत आंखे। मुक्ति की जुक्ति को ये संतों ने ही बताया है, बाकी तो उस देश में कोई पहुंचा ही नहीं, किसी को अनुभव ही नहीं है तो वो रास्ता कैसे बताएंगे। शून्य में जाए कर गुरु का शब्द सु, सूरत उल्टाए अटकाए राखे। शून्य में जाए कर गुरु का शब्द सुन, उस शून्य शिखर में जाकर, उस शून्य शिखर में जाकर गुरु के शब्द से सुरता को उल्टा के उस शब्द में अटका के रखा, उस शून्य शिखर में, 10वें द्वार में। धरे वहां ध्यान जहां, धरे वहां ध्यान यहाँ, ज्ञान अणभे खुले, झरे सुख नीर अनहद गाजे। धरे वहां ध्यान यहाँ, ज्ञान अणभे खुले। अब गुरुदेव फरमाते पहचान क्या है, पहचान क्या है, तो पहचान ये है कि जब ध्यान वहां लगेगा तो यहाँ अणभे खुलेगा, यानी शब्द से प्रकाशित हुआ। महापुरुषों ने ये पहचान अपने को शरीर से कैसे बताएंगे, शब्दों से। कोई पहाड़ी चढ़ भी गया, कोई असंभव पहाड़ी पे चढ़ के नीचे आ गया, तो वो अब चढ़ा हुआ चीज कैसे बताएगा, वो तो शब्दों से ही बताएगा ना, कि मैं ऐसे चढ़ा, ऐसे चढ़ा, ऐसे चढ़ा, रास्ते में ये था, ये था, ये था। तो बात शब्दों से प्रकट होगी,
शब्दों से। महापुरुषों ने उसको शब्दों से बताया। कैसे बताया? तो शब्दों से। धरे वहां ध्यान, ध्यान तो वहां लगा। सुरता उस देश में गई और यहाँ ज्ञान अणभे खुले, और यहाँ ज्ञान खुला, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उनका आकार ही ज्ञान का है। ज्ञान पहचान ही तो ज्ञान से हुई। अब ज्योति का होता तो अपने को कैसे दिखाई देता है? ज्योति स्वरूप है, तब उसका वर्णन कैसे करते? तो वो ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान की कुल्फे खुली। वहां ध्यान धरे, वहां ध्यान, वहां यहाँ धरे, वहां ध्यान, यहाँ ज्ञान अण भे खुले। जरे सुख नीर अनहद गाजे, उस सुखमणा में नीर जर के और अनहद गाजे, उस अनहद का गाज हुआ। अनहद का गाज यानी एक ही शब्द में सुरता लग गई, और उसी शब्द का हर श्वास श्वास, रोम रोम में उसी की आवाज आने लगी, उसी की आवाज। अगम का महल में निरत कर देखिए, राम ही एक आपे विराजे। अगम का महल में निरत कर देखिए, उस अगम के महल में महापुरुषों ने सुरता लगा के देखी, तो राम ही एक आपे विराजे। एकमात्र राम के राज के अलावा कुछ भी नहीं। एकमात्र राम ही है, और राम के अलावा बाहर जितना भी है वो सब असत्य है। महापुरुषों ने इस बात का अनुभव किया। कठिन कर मातणी जहाँ जहाँ कुल फा खुली, मिल जाए ज्योति परम ज्योत माही। कठिन कर मातणी जहाँ कुल फा खुली, का वहां पर अपने कर्मों के कारण ये विचार आता ही नहीं है कि हे कौन, आए कहाँ से और करना क्या था। ये कठिन कर्मों की जहां पर कुल्फे खुल गई, यानी कहाँ जहां पर जाकर सारे कर्म खत्म हो गए। अपन कर्मों के मारे जीव है, इसलिए अपन मेहनत नहीं कर सकते। कर्म बड़े जबरदस्त हैं, कर्म बड़े जबरदस्त हैं। और जब महापुरुष उस देश में पहुंचे, तो जितने भी कठिन कर्मों की सारी कुल्फे थी वो सब खत्म हो गई। कठिन कर मातणी जहाँ कुल फा खुली, मिल जाए ज्योति परम ज्योत माई। ज्योत उस परम ज्योत में मिल गई। ज्योत कौन सी? आत्मा उस परम आत्मा में मिल गई। आत्मा उस परमात्मा में मिल गई। सुरता उस शब्द में समा गई। कहत संत दास संत वहां लग पहुंचिया, जहां लग जम की गम नाही। कहत संत दास संत वहां लग पहुंचिया। महापुरुष फरमा रहे कि संत उस देश में पहुंचे, संत वहां पहुंच गए जहां लग जम की गम मनाई। वहां पर तो काल की कोई गम ही नहीं, काल पहुंच ही नहीं सकता। काल पहुंच नहीं, उस देश में गए जहां पर काल का कोई है ही नहीं। काल नाम की कोई चीज ही नहीं, काल नाम की कोई चीज ही नहीं। बाकी तो पूरे इधर तीनों लोकों में काल का घेरा है, तीनों लोकों में काल का घेरा है। एकमात्र वो देश ऐसा है जो काल से परे है, वहां पर काल नाम की कोई चीज ही नहीं है। इति रेखता संपूर्ण अतः ग्रंथ ब्रह्म ध्यान लिख्यते। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहिकी ताहि करो प्रणाम। सत शब्द है गुरु हमारा, ताकू लखे न यो संसारा। सत शब्द का करो विचारा, राम राम कहो बारंबारा। ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ध्यान, उस परमात्मा के देश में ध्यान। सत शब्द है गुरु हमारा। गुरु बाहर नहीं होते, गुरु बाहर नहीं होते, गुरु का आकार नहीं होता है, गुरु का शरीर नहीं होता है। शरीर तो दिशा निर्देश देता है, और फिर वो शब्द को धारण करते हैं, और उस शब्द से जो घट में ज्ञान खुलता है, जो बाहरी रटा हुआ ज्ञान है वो ज्ञान नहीं कहलाता। बाहरी अनेक 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 पुस्तकों से अनेक अनेक सुन के अनेक अनेक विचारों को बस होकर के वो ज्ञान नहीं कहलाता है। जो ज्ञान घट में खुले वो ज्ञान कहलाता है, वो सच्चा ज्ञान होता है। बाकी तो रटन है, बाकी तो सुना सुना है, पाया तो है ही नहीं, पाया तो है ही नहीं, वो सब सुना सुनाया है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे सत शब्द है गुरु हमारा। गुरु कौन है? सत शब्द है जाता को लखे न यो संसारा। उसको संसार पहचानता नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। वो देखेगा कैसे? उस सत शब्द को तो अनुभव किया जा सकता है, जो लेगा उसको अनुभव होगा, वो खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता।
इसलिए संसार जानता नहीं है। संसार तो बाहरी, गुरु कौन, गुरु कौन, गुरु कहाँ, गुरु कैसे, बाहरी चीजों में अटका हुआ है। उस सत शब्द तक तो पहुंचा नहीं। सत शब्द है गुरु हमारा, ताकू लखे न यो संसारा। सत शब्द का करो विचारा, राम राम कहो बारंबारा। उस सत शब्द का विचार करो, उस सत शब्द का विचार करके और राम राम कहो बारंबार। बार बार राम का नाम लो, बार बार सुमरण करो हर पल। बार बार यानी हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में उसी का सुमरण करो। प्रथम ध्यान रस नासू कीजे, निज दिन राम राम कह लीजे। 3 मास रस ना बिचरैया, पीछे राम ब्रह्म सू कैया। प्रथम ध्यान रसना सू कीजे, पहला ध्यान रसना से लगाना, पहली रटन रसना से करनी, पहली रटन रसना से करनी पड़ेगी। निज दिन राम राम कह लीजिए। रात दिन राम 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 का उच्चारण मतलब करना, रसना से रटना है। रसना से रात दिन महापुरुषों ने लगाया, तो महापुरुषों के तो 3 मास रसना बिच रही, 3 महीने उनका रसना मेरापन बोलेंगे, वो सिर्फ 3 महीने। लेकिन महापुरुषों के जो 3 महीने अपना पूरा जीवन निकल जाए तो 3 महीने की बराबरी नहीं कर सकते। 3 महीने यानी कि 24 घंटे, एक दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। फिर वो सारे विकारों रहित होकर, मोह माया से परे होकर, फिर जो 3 मास लगाया, वो 3 मास अपने पूरे जीवन के घंटे गिन लो तो नहीं हो सकता। अपना जो रोज का ऐसे ओल्ड पोल्ड का है, हाल तो अपनी बैठक ही सही नहीं, वो तो ओल्ड पोल्ड का, अपना तो सारा काम ही ओल्ड पोल्ड का। हाल तो अपना कुछ है ही नहीं, न कहीं त्याग है, न कहीं बैठक है, न कहीं रटन है। तो वो जो 3 महीने है कि सुनने में कितना आसान है, 3 महीने में रसना में चला, लेकिन 3 महीने उनका कितना कठिन था। 3 मास रसना बिचरैया। अपन तो फट बोले हो, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, त्याग कुछ किया नहीं, बैठक कभी कुछ करी नहीं, कुछ काम किया नहीं, सिर्फ बातों में अपना भजन चलता है। 3 मास रसना बिचरैया, पीछे राम ब्रह्म सू कैया। फिर पीछे राम उस ब्रह्म से कहा, सुरता के साथ ले जाके। राम कहत भया प्रेम प्रकाशा, तब ही मन उपजा विश्वासा। कहो प्रेम लच के सीरे भाई, गुपत भेद कहूँ प्रकट बताई। राम कहत भया प्रेम प्रकाशा, राम कहते कहते प्रेम का प्रकाश हो गया, प्रेम का प्रकाश हो गया। तब ही मन उपजा विश्वासा, तब जाके मन में विश्वास आ गया कि ये जो सत्य शब्द है यही सत्य है। तब जाके विश्वास आया कि ये सत्य शब्द यही सही रास्ता है। कहो प्रेम लक्ष्य कैसी रे भाई, बताओ प्रेम के लक्षण कैसे हैं, प्रेम के लक्षण कैसे हैं। गुप्त भेद कहूँ प्रकट बताइए, ये गुप्त भेद, ये गुप्त भेद है जो प्रेम के लक्षण महापुरुषों के घट में प्रकट हुए। अब वो गुप्त भेद अपने को प्रत्यक्ष कहने जा रहे हैं, अपने को महापुरुष प्रगट में बता रहे हैं। गद गद लहर प्रेम की उठे, ताबिच सिर सुखम की छूटे। होत गलगली सुखम अघाई, ताबिच मनवा रया समाई। ये घंटों घंटों की मेहनत, 24 घंटे बैठे, ये तब अनुभव होता है, ये 24 घंटे का अनुभव, 24 घंटे जो महापुरुषों ने भजन किया तो ये अनुभव हुआ, ये एहसास हुआ। गद गद लहर प्रेम की उठे, गद गद लहर, तो शरीर में प्रेम ही प्रेम, उसके प्रति जाग गया। ताबिच सिर सुखम की छूटे, सुखम की सिर छूटी, सुखम की सिर छूटने लगी। होत गलगली सुखम अघाई, गलगली बार बार, हर बार बार उसी चीज की गलगली होती। होत गलगली सुखम अघाई, ताबिच मनवा रया समय। एक याद समा जाती है, एक याद समा जाती है। संसार में अपन उदाहरण ले तो एक मीठी याद, जैसे कोई लड़की की सगाई होती है, लड़की की सगाई होती है तो उसका बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर उसकी सुरता में वो एक मीठापन जो आने लगता है, स्वाद आने लगता है, वो उसी के बीच सुरता रहती कि अब ये अब ये अब ये, अभी शरीर सारा बाहर काम करता है, सुरता अंदर छाई रहती है, सुरता अंदर छाई रहती है। वो तो सांसारिक उदाहरण है। और शुद्धता का प्रेम गोपियों के द्वारा हो, ये सारा शरीर वहां रहता था और अंदर सिर्फ उन्हीं की याद बनी रहती थी, उन्हीं की याद, कृष्ण की ही याद बनी रहती, याद वो ही बनी रहे। उसको ये पहचान बता रहे कि प्रेम प्रगट हो गया, प्रेम प्रगट हो गया। संसार में तो वो सब झूठ भी कहा था, क्योंकि वो स्थायी नहीं, स्थायी नहीं है। होत गलगली, लेकिन ये स्थायी चीज है, ये स्थायी, इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती।
बाहर के पति पत्नी की उसकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, ये तो फट कट भी हो जाता है, बन भी जाता है, कट भी हो जाता है, लेकिन ये एक बार बनने के बाद कभी कट नहीं होता है। ये पहचान है, बढ़ता ही बढ़ता है। ये कभी कट नहीं होता, कभी पीछे नहीं होता, कभी कम नहीं होता है। होत गलगली सुखम अघाई, ताप बिच मन वारया समाई, चलत जहाँ प्रेम की धारा, पीवत ब्रह्म होत मतवारा। चलत जहाँ प्रेम की धारा, पीवत ब्रह्म होत मतवारा, छक कर बकिया अणबे वाणी, दूर पहुँचा की यह निशानी। चलत जहाँ प्रेम की धारा, वहाँ प्रेम की धारा चलती है। अपन जो है वो मोह की धारा में बंधे हैं। पूरा संसार उसको प्रेम कहता है कि नहीं हम प्रेम है, हमारे में प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, मोह है। और मोह सब आपस के स्वार्थ के बंधन है। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे अड़ोस पड़ोस का हो, जितने भी संबंध है वो सब मोह के हैं। मोह में लेन देन बराबर का होता है, वो निष्काम नहीं होता है, निष्पक्ष नहीं होता है। और प्रेम गोपियों का था, कृष्ण जहां भी रहे सुखी रहने चाहिए, हमको तो प्रेम है। और मोह में चीज को पकड़ के रखा जाता है कि नहीं हमारे पास रहे, हम चाहते नहीं हमारे पास रहे, हमारे पास रहे, हमारे पास रहे, वो मोह कहलाता है। और प्रेम तो विशाल होता है, विराट होता है कि जीव कहीं भी रहे के, वो सच्चा प्रेम कहलाता है। तो गोपियों ने कभी डिमांड नहीं की नहीं कृष्ण वहां सुखी है तो हमारे पास नहीं चाहिए। जब उनको वहां सुख मिलता है तो हम सुखी है। उनने कभी नहीं कहा कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ और हमारे पास रहो। और कृष्ण उस देश को छोड़ने के बाद कभी वहां नहीं गए, बाहर से निकल गए पर वहां नहीं गए उनके पास। वो अपने को बताया तो उन्होंने ये अपने को बताया, वो तो वहीं के वहीं थे। ये तो अपने को बताया कि जिसको छोड़ा उसको जाना नहीं। और उनका प्रेम ऐसा था कि जिसको पा लिया उसको स्वतंत्र कर दिया। प्रेम स्वतंत्र होता है, प्रेम बंधनों से मुक्त होता है। अपन ये मोह को प्रेम समझते हैं क्योंकि अपन तो हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, हर चीज से बदला लेना चाहते हैं। हमने तेरे को पाला, अब तू हमारी सेवा कर, तो मोह है भाई। हमने तेरे को बड़ा किया, अब तो तेरा काम है सेवा करना। तो लेन देन बराबरी का हो गया, वो तो आटा साटा हो गया, आटा साटा। वो मोह कहलाता है। जब हमने उससे आशा रखी और जहाँ आशा खत्म होती वहां से प्रेम की शुरुआत होती, वहां से प्रेम की। तो चलत जहाँ प्रेम की धारा, पीवत ब्रह्म होत मतवारा, पीवत ब्रह्म होत मतवारा। फिर सुरता मतवाली हो गई पीकर, छक कर बकिया अणभे वाणी। क्या पहचान, उस प्रेम का पान हुआ तो क्या पहचाने, तो छक कर बकिया, उसको प्रेम को छका तो बकिया अणभे वाणी, तो शब्दों से प्रकट हुआ। वो शब्दों से प्रकट हुआ, धुर पहुंचा की यह निशानी। धुर पहुंचा की यह निशानी कि उसके शब्द कहेंगे। फिर शब्दों में सब बाहर की चीजें छूट जाएगी, तेरा मेरा, उसकी बातों से पता चलेगा, उसकी चर्चा की हाइट से पता चलेगा कि वो है कहाँ। और जो जैसा होगा उसको वही बातें सुहाएगी, वही बातें। और चर्चा भी वो वही करेगा, जिसके अंदर जो चलेगा बाहर वही निकलेगा। जीवान से जो बातें निकलेगी, जो अंदर चलेगा वो बाहर निकलेगा। तो धुर पहुंचा की यह निशानी, ठेठ पहुंचे की यह निशानी है कि उनकी अणभे वाणी में प्रकट हुआ। ब्रह्म सुख की कहाँ करूं बड़ाई, महिमा अधिक कही नहीं जाई, पोथी पतड़ा बाच सुनावे, वा सुख की गति वे नहीं पावे। ब्रह्म सुख की कहाँ करूं बड़ाई, उस ब्रह्म सुख की महापुरुष हमारे क्या बड़ाई करूं, क्या महिमा करूं, महिमा अधिक कही नहीं जाए। ये महिमा शब्दों में कैसे वर्णन करें, कैसे वर्णन करे। यदि कोई संसार में भी एक से दूसरे से प्रेम करे और वहां पहुंचे तो उसका बोले शब्दों में बताओ, तो कैसे बताए, कैसे बताएगा, कैसे महिमा करेगा। वो सब महिमा अधिक कही नहीं जाई, पोथी पद जिसको अनुभव होता, जैसे ठंडी हवा चल रही, अच्छा एहसास हो रहा, तो बोले वर्णन करो। वर्णन कैसे करेंगे, अब वो शब्दों में इतना कह देगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा, पर वो जो अच्छे का जो अनुभव था वो उस बात को खुद को ही फील करना पड़ेगा। वो अच्छे में रह गया कि नहीं बहुत आनंद आया। अब आनंद की क्या परिभाषा, आनंद की परिभाषा क्या है। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे महिमा अधिक कही नहीं जाए। शब्दों में पूर्ण प्रकट नहीं किया जा सकता है, अनुभव को कैसे किया जा सकता है। स्वाद आया तो बोले बताओ, स्वाद को कैसे बताएंगे, स्वाद को पोथी पतड़ा बाच सुनावे। जो बाहर की बातें करते हैं, जो सिर्फ किताबी ज्ञान में ठहरे हैं, वह सुख की गति वे नहीं पावे, उस सुख की गति को वो नहीं पा सकते क्योंकि वो तो बाहरी ज्ञान में अटके हुए। जो बाहरी ज्ञान में है वो उस सुख की गति को पा नहीं सकते हैं।
जहाँ झूठ कहिए भगवाना, वे सुख उनते रैया छाना। जति राख जत खाली रैया, वा सुख का रज भेद न लैया। जहाँ झूठ कहिए भगवाना, जिन्होंने झूठ को ही भगवान मान रखा, जिन्होंने झूठ को मान रखा है, वे सुख उनसे रैया छाना, वो सुख उनसे छाना है, क्योंकि वो बाहरी चर्चा में, वो घट में कभी गए ही नहीं, कभी विचार किया नहीं, कभी मनन नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया, झूठ में अटक गए, इसलिए वो सुख उनसे छाना है, वो सुख तक उनकी पहुंच नहीं है। जति राख जत खाली रैया, जति तो राख लिया, जति राख जत, अब वो सिर्फ इंद्रियों तक ही कंट्रोल में रह गए, आंखों को करो, कानों को करो, ये मत खाओ, ये मत पियो। जति यानी कि जिसने इंद्रियों पे विजय पा ली, तो वो खाली, जति रख के खाली के खाली रह गए। पर जत को रखा क्यों था? जत को रखा था कि सुमरन करके राम जी को पाएंगे, तो सारी ताकत जत में ही लगा दी, जत में लगा दी, तो उस प्रेम तक तो पहुंच ही नहीं पाए, उस प्रेम तक नहीं पहुंच पाए। जति राख जत खाली रैया, वा सुखा रज भेद न लैया। रज भेद, रज मात्र भी भेद नहीं, एक कण मात्र भी, एक कण मात्र भी उस सुख के भेद को वो पा नहीं पाए, कारण कि वो तो हठ जोग में रहेगा, हठ जोग में रहेगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हठ जोग में, हठ जोग अपने इधर हठ जोग नहीं चलता, सहज का ज्ञान है। जोगी होए जुगत नहीं पाई, उनते वे सुख रया लुकाई। जंगम निज दिन शिव शिव ध्यावे, वा सुख कबहू नहीं पावे। जोगी होए जुगत नहीं पाई, जोगी होके जुक्ति तो पाई, जोगी हो गए पर उस जुक्ति को नहीं पाया। उनते वे सुख रया लुकाई, उनसे वो सुख छुप गया, वो सुख उनसे दूर हो गया, वो सुख की प्राप्ति हो नहीं पाई। जंगम निज दिन शिव शिव ध्याय, 6 तारीख 6 तरह के दर्शनधारी का महापुरुष एक एक का नाम लेके फरमा कि जंगम निज दिन शिव शिव ध्याय। जंगम जोगी सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, ये 6 का अपने को गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अब उसमें जंगम है, वो रात दिन शिव 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 की तो रटन लगाते हैं। अब शिव तो शरीर का नाम था, पर शिव जी ने तो राम नाम के रटन लगाई थी, राम नाम की। वासुकु कबहू नहीं पावे, उस सुख की प्राप्ति उनको कभी हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो बाहरी रटन लगा रहे, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम, राम।